Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। आज आपका मेन ग्रुप का क्लास है। ये आपका मेन ग्रुप का क्लास है। इसमें हम ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। आज ब्रिज बॉन्डिंग हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। अब तक हम एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर कर चुके हैं बहुत सारे, और बोरॉन का कर चुके हैं। आज बेरिलियम के केस पढ़ेंगे और एक बोरॉन एल्युमिनियम का एक मैं आपको एक्स्ट्रा समझा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एल्युमिनियम का एक स्ट्रक्चर देखिए, Al2B4H18। ठीक है, Al2B4H18। तो पहले क्या करूँगा, दो एल्युमिनियम है। ठीक है, क्या है, दो एल्युमिनियम है, तो पहले एल्युमिनियम का ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको क्या समझाया था कि B4H18 है, मीन्स B4 ग्रुप क्या है, 4 बोरॉन का ग्रुप है और एल्युमिनियम 2 है। इसलिए पहले एल्युमिनियम को मैंने ठिकाना लगा दिया। ठीक है, एल्युमिनियम का ये आपका हो गया एल्युमिनियम। तो BH4 कितना आएगा, आपका यूनिट कितना है, B4H18 का मतलब क्या है, BH4 यूनिट कितना है, 4 आपके पास। तो B4H16 ये हो गया, ये सर नो, और 2 हाइड्रोजन बचा। यहाँ पे मैंने कर लिया 2 हाइड्रोजन को। तो L का बात खत्म। एल्युमिनियम कितना है आपका, 2। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, BH4 का होल 4, तो BH4 कितना यूनिट आया आपका, 4। तो होगा कितना, B4H16। तो बच गया कितना हाइड्रोजन, 2। यहाँ पे मैंने लगा लिया। ठीक है, तो अभी क्या करूं, अभी एल्युमिनियम के हर साइड में मैं लगाना शुरू करूं हाइड्रोजन। ये रहा आपका हाइड्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस साइड में भी लगाऊंगा हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो हो गया। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये रहा आपका कुल मिला के कितना, Bl2B4H18। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एल्युमिनियम का कितना आएगा, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 5 6। तो इस साइड में भी क्या आएगा, सपोज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितना आएगा, स्ट्रक्चर ध्यान से आपको करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर एल्युमिनियम कितना आ रहा है आपका, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन कितना आ रहा है आपका, 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन कितना आ रहा है आपका, 4। उसके बाद क्या है आपका, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, एक बोरॉन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम 1, ये 2 3 4, ये एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 5, ये 6, बोरॉन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम 7, ये 8 9 10। तो कुल मिला के कितना आएंगे, 10। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कितना आएंगे, 10। ठीक है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम कितना आएंगे, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम कितना आ रहा है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम सिर्फ 2, ये एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम,
ये कितना आएंगे, सिर्फ 2 आएंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ये एक, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ये 2, दूसरा। तो बोरॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट इसमें कर लेता हूँ, ये आपका एक रहा बोरॉन हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ये एक, ये रहा आपका दूसरा बोरॉन हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ठीक है, एक साइड ही कर लेता हूँ। तो 1 2, इस साइड भी ऐसा ही आएगा, बोरॉन हाइड्रोजन एल्युमिनियम 3 4 5 6 7 8, और ये एक है एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम, ठीक है, 9, ये नीचे वाला एक, 10 आया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसी को ही मैं कर रहा हूँ, एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम कितना है, 2, तो जो बच्चे वो क्या होंगे आपका, एल्युमिनियम हाइड्रोजन बोरॉन, एल्युमिनियम हाइड्रोजन बोरॉन कितना है आपका, 8 आएंगे। तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, समझे मेरी बात। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का ये मतलब नहीं है आपका कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का ये मतलब कभी भी नहीं है कि जो 3 सेंटर है वो 2 साइड में सेम रहेंगे। जैसे कि हम कर रहे थे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये था B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या था, दोनों साइड आपके सेम थे, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ब्रिजिंग ही आपका अलग था। यहाँ पे ब्रिजिंग तो हमेशा हाइड्रोजन ही, इस केस में हाइड्रोजन रह रहा है, लेकिन ये देखिए एक अलग सेंटर, ये एक अलग सेंटर, ठीक है, 2 सेंटर सेम रहेगा, वो है कभी भी नहीं है। तो हम कुल मिला के 10 है, कौन सा सेंटर डिफरेंट हो रहा है उसको लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे बताइए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, ये देखिए एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही साइड में अगर ये आ गया 1 2, तो कुल मिला के 4 साइड में कितना आएंगे, 8, ठीक है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 8, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे आपके, 8। एल्युमिनियम बोरॉन बॉन्ड कितना आएगा, एल्युमिनियम बोरॉन बॉन्ड, डायरेक्टली एल्युमिनियम बोरॉन बॉन्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना आएंगे, 0। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर अगर आप निकाल लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन 4, तीसरा आपका था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 10, उसका सब पार्ट था ये AB, उसके बाद था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद था एल्युमिनियम बोरॉन बॉन्ड, ठीक है। ये था आपका एल्युमिनियम का पूरा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेरिलियम के पास। हाँ, और एक बात, पिछले क्लास में मैं जो बता रहा था आपको एक एक बार मैं बता दिया हूं कि ब्रिजिंग ये नहीं करते, ब्रिजिंग तो करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। जो मैं ऑर्डर लिखा था, जो मैं क्या किया था, आपको ऑर्डर लिखा था ब्रिजिंग का, जैसे कि PR4 माइनस PR2 माइनस ग्रेटर देन क्या लिखा था, X माइनस ग्रेटर देन H माइनस ग्रेटर देन PH माइनस ग्रेटर देन R माइनस, ठीक है। ये आपका क्या था, ब्रिजिंग का ऑर्डर, ठीक है। मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ में आपको बता दिया है, जो कि मतलब लैंग्वेज के हिसाब से गलत है कि ब्रिजिंग ये नहीं करते। मैं एक एक बार बोल दिया हूं आपको, ब्रिजिंग ये नहीं करते, ब्रिजिंग तो करते हैं, ठीक है। जिसका लीस्ट टेंडेंसी होगा ब्रिजिंग ना, अगर वो ब्रिजिंग तो करेगा, लेकिन क्या होगा, वो पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, अगर ब्रिजिंग के लिए है ही नहीं उसका टेंडेंसी, तो वो क्या करेगा, लीस्ट ब्रिजिंग करेगा, मीन्स एक ही स्ट्रक्चर दिखाएगा, चेन स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, समझ रहे हैं। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में किसी किसी का ही दिया हूं और किस किस का नहीं दिया हूं, तो उसको आप समझना है। जहां पे मैं बोला हूं कि ब्रिजिंग ये तो करते ही नहीं, एक पार्ट में मैं डायरेक्टली बोला हूं कि ब्रिजिंग तो ये करते ही नहीं, सिर्फ मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं। ब्रिजिंग वो करते हैं, वो लैंग्वेज गलत है मेरा।
ब्रिजिंग वो करते हैं, मीन्स अगर ब्रिजिंग करते हैं लेकिन वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका ब्रिजिंग टेंडेंसी लिस्ट है। अगर ब्रिजिंग टेंडेंसी लिस्ट है तो एक ही ब्रिज करने के बाद ब्रिजिंग पार्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि दूसरों को जोड़ता कौन है, वो ब्रिजिंग लिगैंड। ठीक है, दूसरे के साथ कौन जुड़ता है आपका, ब्रिजिंग लिगैंड, एक दूसरा मॉलिक्यूल के साथ। तो ब्रिज टेंडेंसी लिस्ट होने की वजह से वहां पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, ब्रिजिंग स्ट्रेंथ ये रहा आपका, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एल्युमिनियम बेरिलियम के पास। ठीक है, पहले फ्लो चार्ट कर लीजिए बेरिलियम का। क्या कर लीजिए, फ्लो चार्ट कर लीजिए बेरिलियम का। सपोज बेरिलियम में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपका बेरिलियम। तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, BH2। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, BH2। O2 के साथ क्या बनाएगा, BO2। O2 के साथ क्या बनाएगा, BO2, उर्जाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनाएगा, उर्जाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अदर ग्रुप 16 एलिमेंट के लिए, अदर ग्रुप 16 विथ अदर ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे कि ये बना रहा है अदर ग्रुप एलिमेंट के लिए, सेम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, X2 के लिए क्या बनाएगा ये आपका BX2। ठीक है, अमोनिया के साथ क्या बनाएगा आपका B3N2। अमोनिया के साथ क्या बनाएगा B3N2। उसके बाद कार्बन के साथ क्या बनाएगा, कार्बाइड। कार्बन के साथ क्या बनाएगा, कार्बाइड, B2C। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह का आता है आपका बेरिलियम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अभी स्ट्रक्चर के पास बेरिलियम का। ठीक है, पहले कीजिए BF2। ठीक है, BF2 का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी अभी बता रहा हूँ। BF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, BCl2 का गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड का कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। गैस, सॉलिड, डाइमर और पॉलीमर में क्या स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, ये मुझे बताइए। देखिए, पहला तो है BF2 का हाइब्रिडाइजेशन, कुछ आप निकाल नहीं पाएंगे। BF2 क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि BF2 आपका है एक आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, BF2 आपका क्या है, एक आयनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ना ही, और इसमें क्या होगा, ना ही इसमें बैक बॉन्डिंग होता है, ना ही इसमें क्या होता है आपका ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसी में कुछ भी नहीं होगा। BF2 में ना हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, ना बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, ना ब्रिज बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ये आयनिक मॉलिक्यूल है। तो ठीक है, BF2 का पहले आपको पता चल गया, नो हाइब्रिडाइजेशन। अभी बात करते हैं BeCl2 का। ठीक है, किसकी बात करते हैं, BeCl2। तो BeCl2 वेपर स्टेट में आपका क्या दिखाएगा, वेपर स्टेट में इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ठीक है, वेपर स्टेट में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या रहेगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कोई अगर मुझे पूछे तो आपको क्या बताना है, बेरिलियम इन वेपर स्टेट
अटैच विथ 2 क्लोरीन atom for BeCl2, ठीक है। बेरिलियम अटैच विथ 2 क्लोरीन atom इन BeCl2, ठीक है। दूसरा मैं आ जाता हूं आपका BeCl2 सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये आपका वेपर स्टेट में क्या रहा, मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। वेपर स्टेट में ये क्या रहा आपका, मोनोमेरिक फॉर्म में। BeCl2 सॉलिड में क्या होगा, ये आपका सॉलिड में ये आपका क्या दिखाएगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। सॉलिड में क्या होगा, ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस साइड भी आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या दिखाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखिए बेरिलियम आपका क्या है, बेरिलियम है आपका 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 1s2 2s2, ठीक है। ये रहा आपका 2s, ये रहा आपका 2p, ठीक है। तो अगर ये आपका एक्साइट करेगा तो ये था आपका ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा ये, तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं p के पास, ठीक है। कितना वैकेंट ऑर्बिटल है p के पास, 2। मोनोमेरिक फॉर्म में क्या होगा, ये डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज्ड बा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा आपका, डायरेक्टली इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी भी बचा हुआ है कितना आपका, 2 वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है, ये सर नो। अगर 2 वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन आपका क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस एक क्लोरीन आपका यहाँ पे लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, ठीक है। एक क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके आपका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये सर नो। एक क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ के, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये तो था आपका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में डायरेक्टली जुड़ेंगे। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, 4 क्लोरीन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 क्लोरीन है। कैसे होता है, तो क्लोरीन आपका एक क्या होगा, एक क्लोरीन आपका खुद का लोन पेयर डोनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि BF2 केस, सेम टू सेम केस। तो क्लोरीन आपका एक लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो क्लोरीन जुड़ेगा वो क्या होगा आपका, ये जो 4th 3rd p ऑर्बिटल एंड टोटल कुल मिला के 4th ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, ये जो क्लोरीन रहेगा ये आपका क्या बनाएगा, ब्रिज्ड क्लोरीन रहेगा, ठीक है। ये क्लोरीन आपका ब्रिजिंग की तरह काम करेगा। दिस क्लोरीन एक्ट एज ब्रिज्ड एटम, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या पता चला कि दोनों क्लोरीन आपका एक दूसरे के लिए ब्रिज काम कर रहे हैं। मींस इस बेरिलियम के लिए ये क्लोरीन अगर ब्रिज है तो इस बेरिलियम के लिए ये क्लोरीन ब्रिज है। हाइड्रोजन केस में क्या हो रहा था, B2H6 केस में क्या हो रहा था, सेम हाइड्रोजन दोनों बोरॉन के लिए ब्रिज काम कर रहे थे। सेम हाइड्रोजन यहाँ पे भी दोनों बोरॉन के लिए ब्रिज काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन अगर एक के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड काम कर रहा है, दूसरे के लिए ब्रिज। एक क्लोरीन अगर इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड काम कर रहा है, इसके लिए ब्रिज, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ लिख लेते हैं, 1 क्लोरीन, यहां पे लिख लेता हूं 1
क्लोरीन, one chlorine atom donate its lone pair, one chlorine atom donate its lone pair to vacant p orbital of beryllium. ठीक है, one chlorine atom donates its lone pair to vacant p orbital of beryllium and other chlorine atom form polymeric, other chlorine atom form polymeric chain by connecting other polymeric chain by connecting with one another through कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह आपका काम करेगा, जो आपका वन क्लोरीन एटम डोनेट इट लोन पेयर टू वैकेंट बी ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेरिलियम एंड अदर क्लोरीन एटम फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बाय कनेक्टिंग विथ वन एंड अदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, एक आपका ब्रिज में जो रहेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपका ब्रिज है. ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड काट दीजिए, चेन बाय कनेक्टिंग विथ वन एंड अदर. ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा. तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका लोन पेयर डोनेट करेगा, यस और नो. ये जो ब्रिज रहा, ये इसके लिए ब्रिज रह रहा है, तो दूसरे के लिए क्या रह रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दूसरा जो क्लोरीन है वो इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो दूसरे के लिए क्या रह रहा है, ब्रिज. ठीक है, ये था आपका BeCl2 का सॉलिड. ठीक है, तो सॉलिड में गया पॉलीमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म में क्या था, गैसियस स्टेट में. डाइमर में क्या दिखाता है, अब देखते हैं डाइमर में क्या दिखाता है. ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म क्या होगा आपका, बेरिलियम क्लोरीन 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 बेरिलियम क्लोरीन. ठीक है, ये रहा आपका डाइमेरिक फॉर्म BeCl2. ठीक है, ये रहा आपका क्या, BeCl2 डाइमेरिक फॉर्म में इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है इसका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड डाइमेरिक फॉर्म ऑफ BeCl2. डाइमर मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, B2Cl4. ये देखिए 1 2 B2 1 2 3 4 Cl4. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज में होता हो ना कि BeCl2 लिखा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा आपका एक BeCl2, ये रहा आपका एक BeCl2. ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म में ये क्या दिखाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन डाइमेरिक फॉर्म में. ठीक है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में बेरिलियम क्या दिखाएगा आपका, पॉलीमेरिक फॉर्म में अगर पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करूं, Cl बेरिलियम क्लोरीन Cl, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड,
तो इस साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइड एटम के पास लोन पेयर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो BeCl2 इन सॉलिड, इसी को ही हम बोल देंगे BeCl2 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या दिखाएगा आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2, ठीक है। ये था कुल मिला के बेरिलियम का क्लोरीन के साथ, ठीक है। बेरिलियम का क्या था, क्लोरीन के साथ। अब बात करते हैं एक नए स्ट्रक्चर के बारे में, जो है आपका B2B4H8। क्या है आपका B2B4H8, ठीक है। तो बेरिलियम के साथ क्या जुड़ा है, 2 BH4 यूनिट, ठीक है। बेरिलियम के साथ क्या जुड़ा है, 2 BH4 यूनिट। तो इसको जब करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जब करेंगे आप बेरिलियम, ठीक है, रखा मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, BH4 यूनिट कर रहा हूँ मैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस और नो। और एक मैंने किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया B2B4H8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक होगा। कैसे होगा कि B4H8 made up of helical polymeric structure, ठीक है। किसका, ऑफ BH4B एंड BH4 यूनिट। क्या होता है इसमें, एक साइड में आपका BH4 यूनिट रह जाएगा, जैसे कि ये, दूसरे साइड जो है ना वो हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह पॉलीमर स्ट्रक्चर शो करेगा। कैसे होगा, ये आपने लिख लिया। होगा क्या इसमें, ये जो है बेरिलियम, हाइड्रोजन लगा है किसके साथ, बेरिलियम के साथ, और बेरिलियम लगा है फिर हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन लगा है किसके साथ, इसको नीचे कर देता हूँ ताकि सही से दिखाई देगा। बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक रहा आपका ये यूनिट, ये रहा आपका दूसरा यूनिट, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो हाइड्रोजन होगा, ये होगा आपका, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, बेरिलियम के साथ, ठीक है। इस बेरिलियम से आपका दूसरा यूनिट आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर बेरिलियम, ठीक है। इस तरह चलेगा। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो रहा आपका, एक ही साइड से मैं कर रहा हूं, तो ये जो लगा होगा, ठीक है, यहां पे भी एक स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, ये जैसे हो रहा है, ये एक ही यूनिट रहेगा, क्योंकि मैं क्या लिख रहा था आपका, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर किसका आएगा, BH4, और एक यूनिट क्या आएगा आपका BH4 का। BH4 तो आपका रह गया, ठीक है, यहाँ पे भी BH4 रह गया। ये मैं बेरिलियम को स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर तो किसी के साथ जुड़ा होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो किसी के साथ जुड़ा होगा, ये सर नो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरा कोई यूनिट का इसके साथ जुड़ा होगा, मीन्स ये क्या होगा आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है।
तो ये जुड़ा होगा बेरिलियम के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरॉन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई एक यूनिट इसके साथ लगा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक में ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये होगा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका बेरिलियम, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा होगा बोरॉन को, ठीक है। फिर ऐसे ही आप करते जाएंगे पार्ट पार्ट, मतलब एक साइड में आप BH4 यूनिट रख लेंगे, दूसरे साइड से आप लगाते जाएंगे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की तरह बेरिलियम BH4 यूनिट, ठीक है। एक BH4 यूनिट आपके बेरिलियम को लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेरिलियम का, इस स्ट्रक्चर से देखते तो बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता, 4, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बेरिलियम का कितना आएगा, 6। समझे मेरी बात। दूसरा कोई BH4H8 यूनिट का, आपका BH4 यूनिट, उसका BH4 यूनिट, मतलब जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये आपका है हेलिकल फॉर्म, ठीक है, वो आपका इस बेरिलियम के साथ जुड़ा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो आपका हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये देखिए, इस फॉर्म को मैंने क्या किया है, एक BH4 यूनिट आपका रह गया वहां पे, दूसरा BH4 यूनिट आपका कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बेरिलियम बोरॉन के बीच, सपोज ये D1, ये जो स्ट्रक्चर आपका रह गया, ठीक है, ये जो हो रहा है आपका D2, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो चेन में फॉर्मेशन कर रहा हूं एक साइड में, दूसरा को मैं रख लिया हूं BH4 यूनिट को करके, तो डिस्टेंस क्या होगा बेरिलियम बोरॉन के बीच, D2 ग्रेटर देन D1 ऑलवेज, ठीक है। जिसमें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आएगा, मीन्स ब्रिजिंग जिस साइड से चलता जाएगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, जिसमें हम BH4 यूनिट जिसको हम रख लेंगे उससे, ठीक है। ये अगर D1 हुआ, अगर ये D2 हुआ, तो D2 ग्रेटर देन D1 क्या होगा, ऑलवेज। तो हाइड्रोजन यहां पे डायरेक्टली कितना अटैच्ड होगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेरिलियम इज कितना होगा, 6, ठीक है। कहीं पे गलती से आप 4 मार के मत आ जाना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करके ना आ जाना, गलत हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर को देख के ही आपको करना है। उसी तरह बेरिलियम BH5, ठीक है, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ब्रिजिंग कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ब्रिजिंग इसमें कितना आएगा, 3 बोरॉन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ब्रिजिंग में कितना आएगा, 3। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा बेरिलियम BH5, ठीक है। BH5 आपका दिखाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाते हैं बेरिलियम के कुछ दूसरे स्ट्रक्चर पे। BOR2 होल N, ठीक है। BOR2 होल N, होल N का मतलब है ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दिखा रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका पार्ट आ जाएगा मिथोक्साइड पार्ट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका क्या, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड पार्ट, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड पार्ट, ठीक है। मिथोक्साइड, इथोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, BOR(2)N, क्या आपका होगा पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है। ये क्या होगा आपका पॉलीमेरिक फॉर्म। टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ट्राइमर की तरह रहेगा। ये क्या होगा आपका ट्राइमर की तरह रहेगा। क्यों, बेरिलियम ऑलवेज फॉर्म प्लेन which is perpendicular to, beryllium always form plane which is perpendicular to each other, ठीक है। beryllium always form plane which is perpendicular to each other but in polymeric form, थर्ड बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में अगर दिखाना चाहूँ तो थर्ड बेरिलियम क्या होता है इसका, ठीक है। थर्ड बेरिलियम इज पैरेलल टू फर्स्ट बेरिलियम। थर्ड बेरिलियम क्या रहता है आपका, पैरेलल रह जाता है फर्स्ट बेरिलियम से, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, व्हेन बेरिलियम फॉर्म्स polymeric structure with more than 2 चेन, ठीक है। चेन में अगर 2 से ज़्यादा रहा तो 2 से ज़्यादा ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि डाइमर होगा 2, पॉलीमर के लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो तीसरा और फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका पैरेलल स्ट्रक्चर। तो पैरेलल स्ट्रक्चर क्यों रहेगा, पैरेलल स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपका बल्की ग्रुप है, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया। सो इसके बाद, ठीक है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप स्टेरिक रिपल्सन टेक्स प्लेस, ठीक है। ब्यूटोक्साइड ग्रुप आपका बल्की ग्रुप है, इसलिए अगर बल्की ग्रुप रहेगा तो क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा, इसलिए क्या होगा पहले के साथ तीसरा आपका क्या हो जाएगा आपका पैरेलल रह जाएगा, ना कि परपेंडिकुलर। लेकिन जब भी बेरिलियम आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करते जाता है सभी परपेंडिकुलर रहते हैं, जैसे कि बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन, ठीक है। तो इनका क्या था, बोरॉन बोरॉन क्या रह रहे थे आपका परपेंडिकुलर, B1 B2 क्या रह रहे थे आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जब थर्ड आ जाएगा बल्की ग्रुप होने के लिए उसका क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। तो स्टेरिक रिपल्सन को हटाने के लिए क्या होगा आपका ये पैरेलल रह जाएंगे, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा तो क्या होगा रिपल्सन हट जाएगा, जो कि मैं
बॉन्डिंग में आपको बोल चुका हूँ कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा आने पे क्या होता है आपका, ठीक है। ये तो बेसिक सा आपका बात है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले कर लेते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ट्राइमर में क्या होगा, बेरिलियम ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, बेरिलियम ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। ये आपका रहा ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, बेरिलियम, ये रहा आपका ओ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइमर का स्ट्रक्चर है आपका। तो बेरिलियम यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, ठीक है। ये आपका रहा 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, ठीक है। तो in this case beryllium shows 2 coordination number, ठीक है। एक होगा आपका बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होगा बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मुझे बताइए why does ICl3 dimerizes, why does ICl3 dimerizes? होता क्या है ICl3 में, आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा आपका 1 2 3, ठीक है। लोन पेयर, ठीक है। क्या रहा आपका लोन पेयर, ठीक है। तो मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। लोन पेयर की वजह से डिस्टोर्शन आ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा इसका ज्योमेट्री, लेकिन डिस्टोर्शन आएगा तो एक ही साइड में आपका चले जाएंगे, जो आपका क्या होगा। तो ये डिस्टोर्शन के बाद तो यहाँ पे होता क्या है, ये लोन पेयर क्या होता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करते हैं, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस। लोन पेयर के बीच क्या होता है यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये कहाँ पे होगा, लोन पेयर कहाँ पे है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके हैं। प्रॉपर दिखना चाहें तो क्या होगा आपका, ये आपका लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर, ये आपका है क्लोरीन, ये आपका रहता है क्लोरीन क्लोरीन। डिस्टर्शन की वजह से ये क्या होगा आपका, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा, एक ही साइड में आपको लगेगा चले जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। टू मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन
इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन आपका क्या होता है, छोटा, हाँ या ना। एक्सियल में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं, जो मैंने आपको समझाया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी में, कि एक्सियल पोजीशन में आपका क्या रहेगा, एक्सियल पोजीशन में आपका क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो डिस्टेंस ज्यादा तो एक्सियल बॉन्ड ही आपका टूटता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। लेकिन लोन पेयर आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहते हैं लोन पेयर, तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेंगे। और इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर अगर रहेंगे, लोन पेयर के बीच क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। एक्सियल पोजीशन का डिस्टेंस ज़्यादा है, इक्वेटोरियल का डिस्टेंस कम है। तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को घटाने के लिए ये क्या होगा, ये डाइमेराइजेशन शो करेगा। टू मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ICl3 dimerizes to I2Cl6, ठीक है। ICl3 डाइमेराइज टू क्या करेगा, I2Cl6, एंड देन द लोन पेयर चेंजेस इट्स पोजीशन टू एक्सियल। क्या होगा, अब लोन पेयर डाइमेराइजेशन फॉर्म में क्या होगा, एक्सियल पोजीशन में रहेगा। कैसे रहेगा वो हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है। पहले किस में रह रहा था, इक्वेटोरियल में, डाइमेराइजेशन कर लेगा तो रिपल्सन घट जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, I2Cl6, ठीक है। क्लोरीन 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 आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो आप क्या है, क्लोरीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरे साइड में दूसरा आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो हुआ क्या, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर की इस तरह कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो कहाँ पे चला गया आपका, अब ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ही आपका है। रे कहाँ पे था, रे रहा था आपका एक्सियल, रे कहाँ पे रह रहा था आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रह रहा था, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन में रह रहा था ICl3 में लोन पेयर, लेकिन अभी कहाँ पे रह रहा है, एक्सियल पोजीशन में, डाइमेराइजेशन की वजह से। तो क्या होगा, एक्सियल पोजीशन, डिस्टेंस बहुत बड़ा, ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लोन पेयर का तो बॉन्ड लेंथ हम माप नहीं सकते, फिर भी उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोनों एक्सियल पोजीशन का लेंथ क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिपल्सन क्या होगा, हट जाएगा। तो हमेशा क्या रहेगा, ICl3 डाइमेराइज इसलिए कर जाता है क्योंकि लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में आपका क्या रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करता है, ठीक है। IF3 आपका डाइमेराइजेशन शो करेगा कि नहीं बताइए, IF3 शोज डाइमेराइजेशन और नॉट, IF3 डाइमेराइजेशन शो करेगा कि नहीं, ये कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं इसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज शोज एपिकोफिलिसिटी। अगर एपिकोफिलिसिटी शो करेंगे मीन्स एपिकल पोजीशन में ये आपका क्या रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे। तो
ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन। इसलिए मैंने आपको SnF4 में दिखाया था, आपको एक्सियल पोजीशन में दो दो SnF4। आपको लग रहा होगा स्टेरिक नंबर 4, लेकिन ये क्या रहते हैं, स्टेरिक नंबर 6। 2 फ्लोरीन आपके किस में लग जाते हैं, एक्सियल पोजीशन में लग जाते हैं। तो हमेशा क्या रहेगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन में रहेगा। तो मतलब लोन पेयर कभी एक्सियल पोजीशन में आ ही नहीं सकता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है। तो IF3 डाइमेराइजेशन शो करके कुछ भी उसको फायदा नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वहां पे नहीं हटेगा, ठीक है। तो IF3 आपका डाइमेराइजेशन शो नहीं करेगा। आंसर आएगा नो, डाइमेराइजेशन आपका क्या करेगा, शो नहीं करेगा। क्योंकि कुछ अगर फायदा मुझे हो नहीं रहा है तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर क्यों जाऊं, ठीक है। ICl6 आपका डाइमेराइजेशन शो करेगा। आंसर आएगा आपका क्या, यस। आंसर आएगा आपका यस, ठीक है। ये था आपका ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इन Al2Cl6 all bonds are similar। नंबर बी है, इन Al2Me6 the bridging LCl bonds are larger than the terminal bonds। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन आई है आपका, बोथ ए एंड बी करेक्ट। सेकेंड है आपका, बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपका है ए करेक्ट एंड बी इनकरेक्ट। चौथा ऑप्शन है आपका ए इनकरेक्ट एंड बी करेक्ट। ए इनकरेक्ट बी करेक्ट, ठीक है। बताइए क्या होगा आपका आंसर। आंसर क्या आएगा आपका, आपको पता ही होगा, ये मैं बोल चुका हूं, बोथ ए एंड बी करेक्ट। Al2Cl6 में क्या होगा, सभी बॉन्ड सिमिलर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो थर्ड पीरियड का बॉन्ड लेंथ पहले से ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम तो थर्ड पीरियड का था और क्लोरीन थर्ड पीरियड की वजह से ऑलरेडी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो सभी बॉन्ड क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन मिथाइल ग्रुप में क्या होगा, ये आपका ब्रिजिंग में जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रिजिंग में रिपल्सन को हटाने के लिए क्या रहेगा, ब्रिज जो हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन, जो एल्युमिनियम कार्बन, कार्बन का जो हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन 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 आपका क्या है, सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड में जो रहेंगे तो उनके बीच क्या होगा, छोटा बॉन्ड साइज होने की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से वो क्या होगा आपका, रिपल्सन दिखाएगा। उस रिपल्सन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं,
उनका बॉन्ड लेंथ लार्जर रहता है और स्ट्रॉन्गर रहता है। तो ब्रिजिंग का आप जब भी सेकेंड पीरियड कोई भी आएगा, उनका क्या रहेगा, ब्रिज्ड एटम ऑफ सेकेंड पीरियड क्या रहेगा, हमेशा आपका टर्मिनल से लॉन्गर रहेगा एंड स्ट्रॉन्गर रहेगा। लेकिन जब भी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स क्लोरीन ये वगैरह आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका सिमिलर रहेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सिमिलर टू क्या है, हाइड्रोजन, ये Al2Me6 सिमिलर टू हाइड्रोजन ये होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कार्बन आपका क्या है, सेकेंड पीरियड का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect regarding B2H6? ठीक है, एक है आपका ए बनाना बॉन्ड, ए नहीं सिर्फ बनाना बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल BH बॉन्ड्स। दूसरा है आपका B2H6 known as 3 center 2 electron compound। तीसरा द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरॉन इन B2H6 is sp3 while that of sp2 in BH3। ठीक है, डी है आपका इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बोरॉन by reacting BF3, prepared by reacting BF3 with LiBH4 in presence of dry ether। ठीक है, in presence of dry ether। आंसर दीजिए, आंसर क्या आएगा, डी। पहले तो हम एक एक करके समझते हैं। बनाना बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल BH बॉन्ड। बनाना बॉन्ड का मतलब होता है ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका है बनाना बॉन्ड। ठीक है, ये तो आपका लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, ये पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं और जब हम क्लास कर रहे थे उसमें भी समझा चुका हूं। तो ये आपका सही है। B2H6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइड एटम के बाद आपका लोन पेयर है नहीं। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ B इन B2H6 क्या होगा आपका, sp3। यस और नो, ये भी हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या होगा आपका sp3। लेकिन BH3 में क्या होगा, ये आपका क्या है sp2। यस और नो, तो ये भी सही। तो ये हो जाएगा आपका गलत, पूछा है गलत। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। क्यों होगा, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग BF3 विथ LiBH4। तो वो बोल रहा है कि B2H6 प्रिपेयर नहीं हो सकता BF3 के साथ LiBH4 रिएक्ट करने में। BF3 प्लस LiBH4। ठीक है, BF3 प्लस LiBH4 ड्राई ईथर में देने पे यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा B2H6। B2H6 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और क्या आ जाएगा LiF प्लस LiCl3। LiCl3 क्या, BCl3, LiF प्लस
BCl3। इक्वेशन आप बैलेंस करेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। 4 3 हुआ तो 2, ये 3, ये भी 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा BF3 LiBH4 में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, B2H6 देगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ आपका होगा गलत। अगर आपको फोर्थ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप पहले 3 को देख के जान सकते हैं कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। When an inorganic compound X, when an inorganic compound X having 3 center 2 electron bond reacts with ammonia gas at a certain temperature gives compound Y isostructural with benzene. Compound X with ammonia at high temperature produces a hard substance Z. Then incorrect statement is, ऑप्शन ए है आपके लिए X इज B2H6, B है Z इज known as inorganic graphite, C है आपके लिए Z having similar structure with graphite, similar with graphite, D है आपके लिए Z having similar structure with X। कीजिए। देखिए, when an inorganic compound X having 3 center 2 electron react with ammonia, मैंने आपको कंपाउंड इसलिए पढ़ाया था, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये शायद B2H6 हो सकता है, जिसके पास है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया का रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था। एट ए सर्टेन टेम्परेचर गिव्स कंपाउंड Y, ठीक है। तो Y क्या देता है, ये आपका क्या देता है, मेन रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, B3N3H6, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी मिटा देता हूं यहां तक, आइसोस्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। आइसोस्ट्रक्चरल कैसे होता है, देखिए यहां पे होता क्या है, ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है। B3N3H6 में क्या रहता है आपका, ये रहा BN, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि बोराजिन में क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि जिस साइड से आपका चलेगा साइकिल, एक ही तरफ आपका चलेगा। सपोज यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास,
बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, बोरॉन के पास क्या है आपका वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट कर देगा, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे पार्शियल क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह ये नाइट्रोजन इस बोरॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इस तरह इस नाइट्रोजन इस बोरॉन को अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये देखिए, ये बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिमिलर क्या हो गया, बेंजीन की तरह हो गया। तो X(B2H6) ये आपका हो गया, ठीक। जेड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, वो आप रिएक्शन में जब मैं करूँगा आपको पता चल जाएगा। जेड हैविंग सिमिलर विथ ग्राफाइट, ठीक है। हाँ, अभी हम चलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल विथ बेंजीन, ये आपका आइसोस्ट्रक्चरल हो गया, ये सर नो। द कंपाउंड X विथ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस ए हार्ड सब्सटेंस, यहाँ तक दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी के लिए दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दिया कि ये इनऑर्गेनिक बेंजीन किससे बोलते हैं, बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन ही बोलते हैं। तो आप रिएक्शन कीजिए, B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अमोनिया, ठीक है। और ये जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, B3N3H6 बोराजिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये आपका रहा X, ये आपका रहा Y, ठीक है। उसके बाद B2H6 दिया था आपका क्या, जब अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करता है, टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करता है, वो आपका क्या देगा, ये आपका है Z, ठीक है। और जो निकलेगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर हैविंग इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। ये जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, जेड हैविंग सिमिलर विद ग्राफाइट, तो इनऑर्गेनिक ग्राफाइट बोलते हैं तो जेड ऑब्वियसली होगा आपका ग्राफाइट के साथ सिमिलर होगा। जेड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर विथ एक्स, ये आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका डी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन Bx plus 2, क्वेश्चन 4, इन द रिएक्शन, ठीक है, Bx 2x प्लस B2H6, ठीक है, दे क्या रहा है, BH2X2, क्या दे रहा है, BH2X2 प्लस BH4 माइनस। इस तरह का रिएक्शन मैं करवा चुका हूं आपको, ये गलत नहीं होना चाहिए। Which of the following X is not possible, ठीक है, X कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। A है आपके लिए NH3, B है आपके लिए CH3NH2, C है आपके लिए CH3(2NH), D है आपके लिए CH3(3N), D है क्या है आपके CH3(3N), मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 ग्रुप में लगा रहा हूँ। बताइए द रिएक्शन X आपका क्या होगा, कौन सा नहीं हो पाएगा।
आपने देखा होगा इस तरह का मैं कहाँ पे किया था, ऑन सिमेट्रिकल में किया था, ये सर नो ऑन सिमेट्रिकल में किया था। तो ये सभी दिखाएंगे, लेकिन ये आपका दिखा नहीं पाएगा क्योंकि 3 डिग्री अमीन होगा क्या, 3 डिग्री अमीन आपका किस में जाएगा, अंडरगोज सिमेट्रिकल क्लीवेज। इसीलिए उस तरह का आपको स्ट्रक्चर बना के सिमेट्री ऑन सिमेट्री दिखा रहा था कि क्वेश्चन अगर आए आपको सिर्फ देखना है कि डोनेटिंग कैपेसिटी किस में है, जब मिल जाएगा डायरेक्टली कर लेना, तकलीफ कोई नहीं है, ठीक है। यस और नो। NR3 और NH3 इनकी कंपैरिजन कर देना, आपको पता चल जाएगा NR3 क्या है, NH3 क्या है। ये आपका डोनेटिंग है, NR3 आपका क्या है, पाई एक्सेप्टर होता है, बल्की ग्रुप है उसके पास, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज दिखाएगा। तो ये आपका क्या है, ऑन सिमेट्रिकल में इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा है, ठीक है। तो आंसर आएगा डी। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2NaBH4 plus I2 gives A plus (2NaI plus H2), ठीक है। 2NaBH4 plus I2 gives A plus 2NaI plus H2. The number of 3 center 2 electron bond in A are, ठीक है। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन ए आर। ऑप्शन है आपके लिए 0, 2, 4, 6। बताइए। तो रिएक्शन में क्या आएगा, 2NaBH4 प्लस I2 गिव्स क्या होगा आपका, B2H6 प्लस 2NaI प्लस H2। तो B2H6 में कितना रहता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका था पूरा का पूरा ब्रिज बॉन्डिंग, जितना आपके लिए ज़रूरत है। हम बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग को लेके क्वेश्चन सेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिलिकेट्स। आपको 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, आप ऐप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका जो नेक्स्ट वीक से आपका जो क्लास होगा वो आपके थ्रू में जो लिंक दिया होगा उससे आप फ्री में जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं होगा, अनलिस्टेड रहेगा यूट्यूब में, ठीक है। दूसरी बात है कि आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, तो आप ऐप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे हम पेमेंट मेथड भी शो कर देंगे, तो पेमेंट आप कर देना जितना भी आपका होगा, ठीक है। फी मिनिमल रहेगा आपका पेमेंट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम हम ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो ऐप कुछ पैसा लेता है, तो इसलिए ये आप हमारा यूट्यूब का क्लास है तो इसके लिए हम कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। तो टेस्ट के लिए आपका जो भी मिनिमल फ़ी होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट वीक से आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 30 टेस्ट, जो कि आपका होगा 30 टेस्ट होगा आपका पार्ट टेस्ट, 4 होगा आपका माइनर टेस्ट पार्ट टेस्ट को मिला के, 6 होगा आपका मेजर टेस्ट, और 30 PDF टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 70 टेस्ट आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तो लगभग 3000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए घर में, घर लोगों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।